दर्द को सहते हुए आज अगर ये व्यक्ति अधिकारी बना है, उसे वर्दी मिली है, किस्मत में तो होगा, लेकिन उसके साथ मेहनत भी उसने की। लेकिन क्या हो गया ऐसा कि लूटने में लग गया? क्या हो गया ऐसा कि घूस की बुनियाद पर एक बड़ा सा महल खड़ा किया? उसे पता था कि ये महल जो है वो ढह जाएगा और इस पर नजर लगती ही लगती है। कई सारे उदाहरणों को देखते हुए भी ना सीखने की कसम खाने वाले वैसे वर्दीधारी, जिन्हें आप घूसखोर कहते हैं, जिन्हें आप भ्रष्टाचार में लिप्त कहते हैं, वो बिहार के लिए कोड बन चुके हैं। आखिर क्या हो गया है? उनके मेंटल लेवल को क्या हो गया है? क्योंकि मनस्थिति भी अधिकारी बनने से पहले काफी आपको मजबूत करनी पड़ती है और मजबूत होते भी हैं। आप समझिए, कोई भी अधिकारी नहीं बन जाता। लोग कहते हैं कि घर में एक आईएएस और एक आईपीएस हो जाए तो समझिए तर गए, लेकिन उस तरने के पीछे कितना तैरना पड़ता है, कितनी मेहनत होती है, आप समझ सकते हैं। हड्डी गला देने वाली पढ़ाई और वैसी समझ को लेकर लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब घूसखोरी में फंसते हैं, जब भ्रष्टाचार में फंसते हैं, तो लगता है कि यह बहुत ही दुखद है। हम आपको बताएं कि पूर्व डीजीपी अभयानंद ने एक फेसबुक पर पोस्ट किया। उनके पोस्ट को एक बार नहीं, 10 बार मैं तो खुद पढ़ गया, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। और उसमें जो उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए जो बातें लिखी, और उसके बाद अंत की वो 1.5 लाइनें, जिसमें सारा सार है कि आज वो क्यों दुखी हैं। पूरा बिहार शर्मसार है, लेकिन शर्मसार है, दुखी भी हैं, खासकर वैसे लड़के जो चाहते हैं कि आगे जाकर हम भी आईपीएस बनकर शपथ लेंगे। हमारे साथ आज डिबेट इसी पर शुरू करते हैं। हमारे साथ संतोष पाठक प्रवक्ता बीजेपी से हैं, डॉक्टर सुनील सिंह प्रवक्ता जेडीयू से, अभयानंद जी पूर्व डीजीपी बिहार हमारे साथ मौजूद होंगे, और रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। अभयानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है, और खास तौर पर स्वागत इसलिए करना चाहेंगे कि आपके पास वक्त नहीं होता पढ़ने पढ़ाने के अलावा, लेकिन जो पोस्ट थी ये हमने जरूरी समझा कि नहीं, आज तो आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। हमें जरा बताइए, ये बहुत दुखद था, और आपकी पोस्ट को देखकर आपकी भावनाओं को हम समझ सकते थे। एक नहीं, कई चेहरे हैं, कोई बालू माफिया, कोई जमीन माफिया, कोई इधर से कोई उधर से। तो हमें जरा बताइए कि बिहार किधर जा रहा है? ये बिहार का जो कोड है ये साफ कैसे होगा? क्योंकि आप उस अध्याय, पहले अध्याय हैं जहां से स्पीडी ट्रायल की बात होती है। आप वो पहले अध्याय हैं जो उदाहरण है जहां से कई ऐसी चीजें शुरू होती हैं जिसके जरिए हम पुलिसिंग को बेहतर से बेहतर बना सकें। लेकिन क्या हो गया हमारी पुलिसिंग को, बिहार पुलिस को? ये प्रश्न जी आपसे है अभयानंद जी। पुलिस एक महत्वपूर्ण अंग अवश्य होता है सरकार का, और उसकी नीति जो निर्धारित होती है वो मुख्यतः 3 व्यक्तियों के सोच पर आधारित होती है जी। एक मुख्यमंत्री, जो मोस्ट ऑफ द टाइम होम मिनिस्टर भी होता है, एक मुख्य सचिव और एक डीजीपी। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई नीति निर्धारित नहीं हो पा रही है। ये बात सही है कि जो भी नीति होगी वो कानून के कानून में ही निहित होनी चाहिए। जी। कानून के बाहर कोई नीति हो ही नहीं सकती। लेकिन कानून के अंदर कैसे हम मैन्यूवर करेंगे पुलिसिंग के फंक्शन को, ये तीनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं जी। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये कोई कॉन्क्रीट निर्णय नहीं है अंदर में कि हम लोग कैसी नीति रख करके पुलिसिंग करेंगे, और संभवतः ये कारण होगा। अंदर की बात तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि जहाँ बैठकें होती हैं ऑब्वियसली रिटायरमेंट के बाद, तो आई एम नॉट प्रिवी टू एवरीथिंग, बट लगता ऐसा है कि कोई नीति नहीं है जिस नीति पर आगे बढ़ा जा सकता है। आपका पुराना अनुभव रहा है अभयानंद जी, नीतीश कुमार के साथ आपके काम करने का। जितने सरल हैं आप, जितने सुलभ हैं, शायद ही कोई अधिकारी ऐसा रहता है, और जो आप कहते हैं तो आपको सुनने का मन करता है। हम उस वर्दी के पीछे, क्योंकि उस वर्दी को आपने धारण किया, उस वर्दी के अंदर आपने नाम कमाया और सेवा की, सबसे पहले तो सेवा किया आपने। तो हमें बताइए कि बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? अभी जिस बैच की हम बात करते हैं, जिस अधिकारी की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम घुसखोर, भ्रष्टाचार, पता नहीं क्या कह रहे हैं,
तो क्या कोई खोट रह गया? क्या पढ़ाई में, ट्रेनिंग में क्या कोई कमी रह गई? क्यों ऐसी नौबत आती है कि सारा बिहार जो है शर्मसार हो जाता है? संभवतः मैं एक जनरेशन पूर्व की बात कर रहा हूं, और मैंने अपने पोस्ट में जो बात की उसमें उसके भी पूर्व का एक जनरेशन था जो मेरे पिताजी का था। जी जी थोड़ा भावुक हो गया था, इसलिए मैंने उस पोस्ट को लिख दिया। जी। अब शायद उतना प्रासंगिक नहीं है वो पोस्ट, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हो गई हैं। चलिए अब जरा अभी भी अगर हम बात कर जी 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 अपनी बात पूरी करें अभियानंद जी। अभी भी अगर आप बात करेंगे जी तो इकोनॉमिक्स के ही टर्म्स में देखें या निर्णय लेने की जो स्थिति होती है किसी भी व्यक्ति की जी, निर्णय में दो ऑप्शंस रहते हैं और वो चुनता है एक ऑप्शन को। ऑब्वियसली वो उसी ऑप्शन को चुनेगा जिसमें उसको फ़ायदा होता है। बिल्कुल। अगर उस ऑप्शन को चुने और उसको फ़ायदा नहीं हो, उसको भीषण घाटा होने वाला है, तो वो नहीं चुनेगा। अभी जो भ्रष्टाचार चल रहा है जी, उसमें वो ऑप्शन है करें या नहीं करें। उस चुन रहा है इसलिए कि उसको बहुत फ़ायदा उससे होने वाला है आर्थिक, और वो जानता है कि इसमें पकड़ाने के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर पकड़े भी जाएंगे तो सज़ा होने के चांस भी और कम हैं। तो वो ट्राई करता है वही ऑप्शन जो उसको बहुत फ़ायदा देने वाला है। जी। डॉक्टर सुनील सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। नीतियों में कमी है, आखिर नीतियों में क्या कमी होगी? लॉ एंड ऑर्डर वाली सरकार थी सर, नीतीश कुमार को जाना जाता था, और नीतीश कुमार ने हर वो काम किया जिससे कि अपराधी भागते थे। ऐसा क्या हो गया कि अब जो अधिकारी हैं वही अब इसमें लिप्त हो गए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए? तो नीतियों में कहाँ कमी रह गई? जो बात अभयानंद जी अपने वक्त से लेकर इस वक्त को देखते हुए कह रहे हैं, तो आखिर क्यों ये जो तिकड़ी थी वो कहाँ आकर फेल हो गई? देखिए, अभयानंद सर का तो मैंने पोस्ट नहीं पढ़ा है, अब जाकर नहीं, उस पोस्ट पे कोई सवाल नहीं है। देखिए, उन्होंने अपनी भावनाएं कुछ पुराने संदर्भों को लेकर रखी। हमारा ये कहना है कि जो अधिकारी अभी संलिप्त पाए जा रहे हैं, जो नए अधिकारी हैं, 5 साल पहले वो अधिकारी बने हैं, और उनकी बिल्डिंगें जो है 50 महले की हैं। भ्रष्टाचार का जो महल है उनका वो 50 तल्ले का है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जिन नीतियों की बात कर रहे हैं, जिस शिकंजे की बात करें, नीति छोड़ दीजिए, सरकार और जिनके डिपार्टमेंट, जिनके हाथ में पूरा मंत्रालय है, क्या वो पकड़ ढीली होती जा रही है? देखिए विवेक जी, आप इस तरह से नहीं देखें, आप मुझे देखने की ये जरूरत है। माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया, और कानून का राज स्थापित करने के लिए, रखने के लिए कृत संकल्पित हैं। आज के दिन में भी अगर घटनाएं होती हैं, अगर समाचार पत्रों में आप पढ़ेंगे, अगर घटनाएं होती हैं तो उससे ज्यादा